बिन पवन का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना देह का पुरुष है, कहें कबीर संदेश। पवन नहीं पानी नहीं, नहीं धरनी आकाश, कहाँ कबीरा संत जन, साहिब पास सब दास। दीपक जाया ज्ञान का, देखा अपरम देव, चार वेद की गम नहीं, जहाँ कबीरा सेव। कबीरा संगत साधु की, वेग की रीजे जाए, कबीरा संगत साधु की, वेग करीजे जाई। दुर्मति दूर गवाई सी, ऐसी सुमति बताई। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं अनुभव योग के बारे में। सत्य को पाने के लिए यानी सत्य का अनुभव करने के लिए सदगुरु की शरण ग्रहण करके, निज नाम को जानकर, उसका सुमरन करके, ध्यान करके और अभ्यास करके शब्द रूप पर ब्रह्म का अनुभव पूर्ण ज्ञान वैराग से हो जाएगा। लेकिन सदगुरु देव की सेवा करते हुए नाम का सुमरन भजन निरंतर करना पड़ेगा। कलश सोम रस पूर्ण है, सतत विराजत सोए, संत विवेकी जानते, पियत महासुख होए। आत्म ही स्त्री पुरुष है, आत्म नपुंसक जान, आत्म अपने कर्म बस, विविध देह निर्वाण। द्वेष रहित सुख शांति में, सत्य ईश्वरी ज्ञान, जीव काल्पनिक मतन में, द्वेष अशांति अज्ञान। सेवा सतगुरु देव की, भजन निरंतर नाम, दग्ध पाप निष्पाप हो, शुद्ध अंत बन काम। संत अपने अनुभव को करके जीवों के लाभ के लिए समझा कर कह रहे हैं कि सोम रस का कलश सतत यानी लगातार विराजमान है और पूर्ण भरा हुआ है। सच्चे संत जो विवेकी हैं वह जानते हैं कि उस सोम रस को पीने से महासुख प्राप्त होगा। संत कह रहे हैं कि आत्मा ही स्त्री है और आत्मा ही पुरुष है और आत्मा ही नपुंसक जानो। आत्मा ही अपने कर्मों के वश होकर विविध ध्येय का निर्माण करती है, अर्थात अनेक शरीर धारण करती है। ईश्वर का ज्ञान ही सत्य का ज्ञान है, इसे ही आत्म ज्ञान कहा है। यह ज्ञान द्वेष रहित करके सुख शांति प्रदान करता है। जीव अपने काल्पनिक मतों में पड़कर अज्ञान के कारण द्वेष करके अशांति को प्राप्त होता है। जो जीव सतगुरु देव की सेवा करता है और नाम का भजन निरंतर करता रहता है तो उसके पाप कर्म दग्ध हो जाते हैं, अर्थात पाप कर्म भस्म होकर निष्पाप हो जाता है, अर्थात पाप रहित होकर शुद्ध अंतःकरण हो जाता है और सभी काम बन जाते हैं। निंदा स्तुति समगने, सतगुरु शरण अधीन, सेवायुत भ्रमण करे, संत जगत सुख दीन। व्याप्त पुरुष ब्रह्मांड में, आत्म व्याप्त तन माही, संचालक वे जगत का, जीव कर्म गुण माही। पूर्ण ज्ञान वैराग में, भोग वासना नाश, भोग भोग छूटे नहीं, भोग जीवन जग पास। व्यापक पूर्ण पुरुष है, प्रगटत योग अभ्यास, रोम रोम अनुभव जगे, कटे कर्म का पास। संत अपनी वाणी के द्वारा समझा कर कह रहे हैं कि जो भक्त निंदा स्तुति को सम करके अर्थात मान में खुशी न हो
और अपमान में दुखी ना हो और सदगुरु की शरण में अधीनता से रहे, वही भक्त प्रभु का प्यारा है। संत तो जगत को सुख देने के लिए भ्रमण करते हैं, परोपकार के लिए ही संतों ने जीवन धारण किया है। यही परमात्मा की सेवा है, जीवों पर दया करना। परम पुरुष ब्रह्मांड में व्याप्त है और आत्मा शरीर में व्याप्त है, यानी परमात्मा ब्रह्मांड में व्याप्त है और आत्मा पिंड में व्याप्त है। परमात्मा जगत का संचालन कर रहा है और जीव गुणों के अनुसार कर्म करके कर्म बंधन में पड़ा है। संतों का कहना है कि पूर्ण ज्ञान वैराग में ही भोगों की वासना का नाश होता है, यानी भोगों का भोगना नहीं छूट सकता। भोग तो जीवों को संसार के बंधनों में डालते रहते हैं, डालने वाले हैं। कामना, वासना, आसक्ति बिना ज्ञान वैराग के समाप्त नहीं हो सकती। पूर्ण पुरुष परमात्मा एवं सर्वव्यापक है और परमात्मा योग अभ्यास के द्वारा प्रकट होता है। परमात्मा का अनुभव रोम रोम में जग जाए तब कर्म का पास कट जाएगा, अर्थात कण कण में व्याप्त परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। तब कर्म के बंधनों का नाश होकर जीव परमानंद को प्राप्त हो जाएगा। रोटी देखे स्वान जिमी आवे ताहि समीप, जीव भोग पर लोभ से आवे दे महीप। संतन सेवा कीजिए जान धर्म में सार, अंतःकरण पवित्र हो मिले विहित फल चार। भक्त भार प्रभु पर रहे भक्त समर्पित सोए, योग क्षेम प्रभु सब करें भक्ति भक्त रत होए। अधिदैविक आध्यात्मिका अधिभौतिक त्रियताप, जीवन मुक्त में नहीं रहे महिमा भजन प्रताप। संत अपने अनुभव के आधार पर समझा कर कह रहे हैं कि जैसे श्वान रोटी को देखकर रोटी वाले के पास आ जाता है, ऐसे ही जीव लोभ के वश होकर भोग के लिए मिट्टी रूपी देह के पास आ जाता है। इसलिए काम, लोभ, मोह आदि विकारों का त्याग करके संतों की सेवा करो। धर्म का सार समझकर अंतःकरण को पवित्र करो। अंतःकरण पवित्र संत सेवा से ही होता है। संतों ने कहा है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से त्रिविध होए कल्याण। संतों के मिलने से 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है। कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में कहा है, तीरथ नहाए एक फल, साधु मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। संतों का कहना है कि जो भक्त अपने को पूर्ण तरह प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है तो उस भक्त का भार प्रभु स्वयं उठाते हैं। प्रभु ही स्वयं उस भक्त का योगक्षेम सब प्रकार से करेंगे और भक्त भक्ति में रत हो जाएगा। भक्ति की महिमा बताई है। भक्ति होती है भजन के प्रताप से और भजन होता है प्रभु के सच्चे नाम से, यानी सतनाम से। इसलिए प्रभु के नाम की महिमा है। कबीर साहब ने कहा है, नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई चुए जो चाम, कंचन देह किस काम की, जा मुख नाही नाम। नाम लिया जिन सब लिया, लिया सकल का भेद, बिना नाम नर के पढ़ा, चाहे पढ़ता चारों वेद। अक्षर पढ़ अनुभव नहीं, अनुभव योग समाधि, शब्द सुरती मेला भया, यह गम बिरले साध। शब्द रूप पर ब्रह्म है, परम पुरुष सब पार, भिन्न ब्रह्म सब जीव है,
सब पर एक आधार। अक्षर जीव परमाणु से परमा अक्षर पर झीन, व्याप्त सकल में हो रहा अंतर दर्शन लीन। अगुण सगुण दो जीव हैं, पुरुष दोनों से न्यार। निर्गुण मन तन सगुण है, निज स्वरूप इन पार। सार शब्द नी अक्षर, मानो आर्ष प्रयोग। गुरुगम भेद विवेक में, अंतर अनुभव योग। संत कह रहे हैं कि अक्षर पढ़ने से अनुभव नहीं होता। कोई चाहे कितने भी ग्रंथ पढ़ ले तो भी विद्वान नहीं बन सकता। जब तक योग समाधि के द्वारा अनुभव न हो तब तक अक्षर ज्ञान बेकार है। जैसा पढ़ा वैसा अनुभव भी हो, और यह जब होगा जब कथनी और करनी एक जैसी होगी। संत कह रहे हैं कि शब्द और श्रुति का मेल होना अनुभव है। यह अनुभव कोई बिरला ही साधता है, यानी इसकी गहराई को कोई बिरला ही जान पाता है। शब्द रूप पर ब्रह्म है और परम पुरुष तो उससे भी परे है। सब जीव ब्रह्म है और सबका आधार एक पूर्ण ब्रह्म है। अक्षर जीव परमाणु से है और परम अक्षर सूक्ष्म रूप से सकल ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है, लेकिन अनुभव के द्वारा अपने अंदर में ही दर्शन हो सकते हैं। संत कह रहे हैं कि अगुण सगुण दो प्रकार के जीव हैं, लेकिन परम पुरुष तो दोनों से न्यारा है। मन निर्गुण जीव है और तन सगुण जीव है। निज स्वरूप तो इन दोनों से भी पार है, यानी आत्मा और मन और शरीर से परे है। सार शब्द नियक्षर है, अर्थात परम पुरुष परमात्मा जो नियक्षर सार शब्द के द्वारा ही सब दृष्टि गोचर हो रहा है। उसी से सब संभव है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जिसके अंदर विवेक जग जाएगा वही जीव इस सार शब्द के भेद को गुरु की शरण में जाकर जान पाएगा और अपने अंदर ही अनुभव योग के द्वारा दर्शन कर लेगा। ऐसे जीव को ही परम शांति परम सुख मिलेगा और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मानंद संत भी कह रहे हैं कि वह परमात्मा ज्योति स्वरूप घट के अंदर ही पास में मौजूद है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर ढूंढ रहा है। ब्रह्मानंद जी ने अपने वाणी के द्वारा समझाया है, इस पर विचार करें। घटी में उजियारा साधु, घटी में उजियारा रे। घटी में उजियारा साधु, घटी में उजियारा रे। पास बसे अरु नजर न आवे, बाहर फिरत गमारा रे। घटी में उजियारा साधु, घटी में उजियारा रे। पास बसे और नजर न आवे, बाहर फिरत गमारा रे। बिन सतगुरु के भेद न जाने, कोटि जतन कर हारा रे। घटी में उजियारा साधु, घटी में उजियारा रे। आसन पदम बांध कर बैठो, उलट नैन का तारा रे। त्रिकुटी महल में ध्यान लगाओ, देखो खेल अपारा रे। आसन पदम बांध कर बैठो, उलट नैन का तारा रे। त्रिकुटी महल में ध्यान लगाओ, देखो खेल अपारा रे। घटी में उजियारा साधु, घटी में उजियारा रे। पास बसे और नजर न आवे, बाहर फिरत गमारा रे। नहीं सूरज नहीं चांद चांदनी, नहीं बिजली चमकारा रे। जगमग जगमग ज्योति जगह निशिवासर, पार ब्रह्म विस्तारा रे। नहीं सूरज नहीं चांद चांदनी,
नहीं बिजली चमकारा रे। जगमग ज्योति जगह निशिवासर पार ब्रह्म विस्तारा रे। घटी में उजियारा साधु घटी में उजियारा रे। पास बसे और नजर न आवे बाहर फिरत गमारा रे। जो योगी जन ध्यान लगावे उधड़े मोक्ष द्वारा रे। ब्रह्मानंद सुनो रे अवधू वो है देश हमारा रे। जो योगी जन ध्यान लगावे उधड़े मोक्ष द्वारा रे। ब्रह्मानंद सुनो रे अवधू वो है देश हमारा रे। घटी में उजियारा साधु घटी में उजियारा रे। पास बसे पर नजर न आवे बाहर फिरत गमारा रे। सत साहिब जी।